दोस्तों, आज हम बात करेंगे GTA वाइस सिटी की पूरी कहानी की, बिल्कुल उसी क्रम में जैसे गेम में दिखाई गई है। दोस्तों, GTA वाइस सिटी की कहानी साल 1986 में शुरू होती है, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मुख्य किरदार टॉमी वर्सिटी पहले फोरेली क्राइम फैमिली के लिए काम करता था। एक दिन उसे एक गैंग को खत्म करने भेजा गया, लेकिन वहां उसके ऊपर घात लगाकर हमला हुआ। अपनी जान बचाने के लिए टॉमी ने कई लोगों को मार दिया। इस घटना के बाद उसे हार्डवुड बटर कहा जाने लगा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब 15 साल जेल में बिताने के बाद टॉमी रिहा होता है। उसका बॉस सॉनी फोरेली सोचता है कि अगर टॉमी लिबर्टी सिटी में रहा तो पुराने दुश्मन फिर मुसीबत बन सकते हैं, इसलिए वह उसे वाइस सिटी भेज देता है ताकि वहां ड्रग्स का नया कारोबार शुरू किया जा सके। टॉमी वाइस सिटी एयरपोर्ट पहुंचता है। उसके साथ फोरेली फैमिली के लोग और वकील केन रोसेनबर्ग होते हैं। केन सभी को ड्रग डील की जगह लेकर जाता है। डील शुरू होने ही वाली होती है कि अचानक कुछ नकाबपोश हमलावर हमला कर देते हैं। भारी गोलीबारी होती है। विक्टर वेंस वहीं मारा जाता है। फोरेली फैमिली के कई लोग भी मर जाते हैं। ड्रग्स और पैसे दोनों लूट लिए जाते हैं। टॉमी किसी तरह जान बचाकर केन के ऑफिस पहुंचता है। उसी समय सॉनी का फोन आता है। वह गुस्से में कहता है, मुझे मेरे पैसे और ड्रग्स वापस चाहिए, चाहे जैसे भी। अब टॉमी के पास सिर्फ एक काम बचता है, यह पता लगाना कि हमला किसने कराया। केन रोसेनबर्ग टॉमी को वाइस सिटी के बड़े लोगों से मिलवाने का फैसला करता है। वह कहता है कि अगर किसी को इस हमले के बारे में जानकारी होगी तो वही लोग होंगे। केन टॉमी को कर्नल जुआन कॉर्टेज की पार्टी में ले जाता है। यहीं टॉमी की मुलाकात कई महत्वपूर्ण लोगों से होती है। कर्नल कॉर्टेज उसकी बेटी, मर्सिडीज रॉक बैंड लवफिस्ट टेक्सास का बिजनेसमैन एवरी कैरिंगटन और शहर का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड रिकार्डो डियाज उसी पार्टी में कॉर्टेज टॉमी से कहता है कि वह ड्रग डील वाले हमले की जांच में उसकी मदद करेगा। कुछ समय बाद टॉमी की मुलाकात लांस वेंस से होती है। लांस बताता है कि ड्रग डील में मारा गया व्यक्ति उसका भाई विक्टर वेंस था। वह भी असली गुनहगार को ढूंढकर बदला लेना चाहता है। दोनों मिलकर एक शेफ से जानकारी लेने जाते हैं। शेफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी उसे मार देता है और उसका मोबाइल फोन ले लेता है। फोन से उन्हें आगे के सुराग मिलने लगते हैं। इसी दौरान एवरी कैरिंगटन टॉमी को शहर की ताकत समझाता है। वह टॉमी से कुछ काम करवाता है ताकि टॉमी वाइस सिटी के बिजनेस और गैंग्स को समझ सके। टॉमी धीरे धीरे शहर में अपना नाम बनाना शुरू कर देता है। कर्नल कॉर्टेज भी टॉमी को कई काम देता है। इन मिशनों के दौरान दोनों के बीच भरोसा बढ़ता है। कॉर्टेज लगातार ड्रग डील के हमलावरों का पता लगाने की कोशिश करता रहता है। कर्नल कॉर्टेज टॉमी को रिकार्डो डियाज की एक डील की सुरक्षा करने के लिए भेजता है। टॉमी और लांस मिलकर हमलावरों को रोक देते हैं। यहीं से डियाज पहली बार टॉमी पर भरोसा करने लगता है। उसे लगता है कि टॉमी उसके लिए एक अच्छा आदमी साबित हो सकता है। टॉमी अब डियाज के लिए कई खतरनाक काम करता है। इसी दौरान लांस लगातार अपने भाई विक्टर की मौत की जांच करता रहता है। धीरे धीरे दोनों को शक होने लगता है कि ड्रग डील पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि रिकार्डो डियाज ने ही करवाया था। टॉमी डियाज के लिए काम करते हुए उसके राज जानने लगता है। इसी बीच लांस डियाज के लोगों के हाथ लग जाता है। केंट पॉल टॉमी को खबर देता है कि लांस को डियाज ने पकड़ लिया है। टॉमी तुरंत जंकयार्ड पहुंचता है। वह डियाज के आदमियों को मारकर लांस को छुड़ाता है और अस्पताल पहुंचाता है। अब दोनों तय कर लेते हैं कि डियाज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लांस के ठीक होते ही दोनों सीधे रिकार्डो डियाज की मैंशन पर हमला कर देते हैं। भीषण गोलीबारी के बाद टॉमी रिकार्डो डियाज को मार देता है। डियाज की मौत के साथ वाइस सिटी का सबसे बड़ा ड्रग साम्राज्य खत्म हो जाता है। रिकार्डो डियाज की मौत के बाद उसकी आलीशान हवेली और पूरा कारोबार टॉमी वर्सिटी के हाथ में आ जाता है। अब टॉमी किसी गैंग के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने की शुरुआत करता है। लेकिन वाइस सिटी पर राज करने के लिए सिर्फ हवेली काफी नहीं थी। टॉमी को पूरे शहर में अपना दबदबा बनाना था। टॉमी अपने नए एम्पायर के लिए प्रोटेक्शन मनी वसूलना चाहता है, लेकिन नॉर्थ पॉइंट मॉल के दुकानदार पैसे देने से मना कर देते हैं। टॉमी पूरे मॉल में तोड़फोड़ मचा देता है।
डरे हुए दुकानदार आखिरकार उसकी प्रोटेक्शन स्वीकार कर लेते हैं। अब पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि वाइस सिटी का नया बॉस आ चुका है। कुछ समय बाद टॉमी को पता चलता है कि एक सिक्योरिटी कंपनी उसके कारोबार में दखल दे रही है। अगर यह कंपनी रही तो कोई भी टॉमी से डरकर प्रोटेक्शन मनी नहीं देगा। टॉमी उनके लोगों को खत्म कर देता है और उनकी ताकत तोड़ देता है। अब उसके कारोबार के रास्ते की एक बड़ी रुकावट भी खत्म हो जाती है। प्रोटेक्शन बिजनेस बढ़ने के बाद पुलिस टॉमी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए टॉमी और लांस वांस पुलिस की वर्दी पहनकर नॉर्थ पॉइंट मॉल पहुंचते हैं। Real smooth, Lance. Okay, timers are set. 5 seconds and ticking. 5 seconds! We have to get out of here! वे टारबुश कॉफी शॉप में बम लगाते हैं और धमाका कर देते हैं। इस हमले के बाद पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और टॉमी का प्रोटेक्शन बिजनेस बिना किसी बड़ी रुकावट के चलने लगता है। अब टॉमी वाइस सिटी में अलग अलग बिजनेस खरीदना शुरू करता है। टॉमी समझ जाता है कि सिर्फ ड्रग्स के भरोसे शहर पर राज नहीं किया जा सकता। इसलिए वह वाइस सिटी के अलग अलग बिजनेस खरीदना शुरू करता है। हर बिजनेस के साथ उसे एक नई समस्या मिलती है जिसे उसे खुद हल करना पड़ता है। सबसे पहले टॉमी टैक्सी कंपनी खरीदता है, लेकिन दूसरी टैक्सी कंपनी उनके कारोबार को खत्म करने की कोशिश करती है। टॉमी उनके वाहनों को रोकता है और उनकी ताकत तोड़ देता है। इसके बाद कॉफमैन कैब्स पूरे शहर की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस बन जाती है। इसके बाद टॉमी मालिबू क्लब खरीदता है, लेकिन यह सिर्फ एक नाइट क्लब नहीं था। यहीं से एक बड़ी बैंक डकैती की योजना बनाई जाती है। टॉमी एक टीम तैयार करता है। हर सदस्य का अपना काम होता है। Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's going to be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway car. Aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around, and leave very rich men. I'll drive. Great! A passenger! Wait till I tell the group about this.
block, okay? We'll keep them, okay? Don't worry, man. I am Ginkulano, man. This is a race! Nobody move! Everybody up against that wall! Phil, hold down the fort. Wilco, roger that. Come on, Ken, the vault's upstairs. I'm gonna beat you to a pulp, boy. Damn! It's a Flangy 9000. This could take hours to crack. Or 5 minutes if you could find the manager. I'll go find where he's holed up. Bill, things still sweet? Sure. Everything's real quiet. You're coming with me. Okay, just don't shoot. I said nobody move! It's on a time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. I told you not to touch that alarm! The SWAT team will be here in a minute. I could do with some help here, Tommy! White City SWAT, you are completely surrounded. Surrounded? They're crushing themselves. Rotten bastards. Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You had your last chance. We're storming the place. Hey, come here! डकैती सफल हो जाती है और टॉमी के पास पहले से कहीं ज्यादा पैसा आ जाता है। अब शहर के अपराधी भी उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। टॉमी अगला बिजनेस प्रिंट वर्क्स खरीदता है, लेकिन यहां असली मकसद अखबार छापना नहीं होता। टॉमी यहां नकली नोट छापने का गुप्त कारोबार शुरू करता है। इससे उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। एक दिन टॉमी को प्रिंट वर्क से खबर मिलती है कि सनी ने अपने गुंडों को वाइस सिटी भेज दिया है। उनका काम था टॉमी के सभी बिजनेस से जबरन पैसा वसूलना। टॉमी तुरंत पूरे शहर में निकल पड़ता है। Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too.
वह फोरेली फैमिली के सभी कलेक्टर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार देता है और अपना पूरा कारोबार बचा लेता है। अब टॉमी खुलकर सनी को चुनौती दे चुका था। इसी के बाद लांस वैंस का फोन आता है। वह टॉमी को तुरंत मैंशन आने के लिए कहता है। टॉमी मैंशन पहुंचता है। वहां केन रोजनबर्ग और लांस वैंस पहले से मौजूद होते हैं। उन्हें पता होता है कि सनी फोरेली खुद वाइस सिटी आने वाला है। टॉमी पहले से ही एक योजना बना चुका होता है। वह सनी को देने के लिए प्रिंट वर्क्स में छपे नकली नोट तैयार रखता है। कुछ देर बाद सनी अपने आदमियों के साथ मैंशन पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह पैसों की जांच करता है उसे पता चल जाता है कि सारे नोट नकली हैं। सनी गुस्से से टॉमी पर हमला करने का आदेश दे देता है। उसी समय टॉमी को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसका सबसे भरोसेमंद साथी लैंस वैंस सनी का साथ दे देता है। लैंस टॉमी से विश्वासघात कर चुका था। फोरली फैमिली के गुंडे मैंशन में घुस जाते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। टॉमी पहले अपने मैंशन को बचाता है और दुश्मनों को एक एक करके खत्म करता है। फिर वह ऊपर पहुंचता है जहां लांस उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी होती है। आखिरकार टॉमी लांस वैंस को मार गिराता है। इसके बाद टॉमी नीचे लौटता है जहां सॉनी उसका इंतजार कर रहा होता है। सॉनी आखिरी बार टॉमी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी अब किसी के नीचे काम करने वाला आदमी नहीं था। दोनों के बीच अंतिम गोलीबारी होती है। आखिरकार टॉमी सनी फोरेली को भी मार देता है। सॉनी की मौत के साथ ही फोरेली फैमिली का वाइस सिटी पर दावा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। टॉमी वर्सेटी अपने दम पर वाइस सिटी का सबसे बड़ा क्राइम बॉस बन जाता है। जिस इंसान ने इस शहर में सिर्फ एक ड्रग डील के लिए कदम रखा था, वही आखिर में पूरे वाइस सिटी का राजा बन जाता है। यहीं जीटीए वाइस सिटी की मुख्य कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, यही थी जीटीए वाइस सिटी की पूरी कहानी। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो अगले भाग में हम जीटीए सैन एंड्रियास की पूरी कहानी भी इसी तरह मिशन के क्रम में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।